हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एकेडमी। जैसे कि आपको पता है हम वर्क, एनर्जी एंड पावर डिस्कस कर रहे थे। तो आज भी इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन के साथ आए हैं और हर क्वेश्चन के साथ एक नया नया कंसेप्ट जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपको पता है हर क्वेश्चन के साथ आपको नया नया कंसेप्ट सीखने को मिलता है। आज भी मिल सकता है। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो आप चाहो तो स्क्रीन पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। अगर सॉल्व नहीं हुआ तो फिर सोल्यूशन देख सकते हो, क्योंकि ये जो है ये आपको शायद 10th क्लास में पढ़ाया गया होगा, है ना। और ये जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू पावर। जो पावर होता है ना, जो पावर होता है, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क अपॉन टाइम, है ना, वर्क अपॉन टाइम, है ना। अच्छा, कोई भी मशीन या कोई भी इंसान जब काम करता है तो उसके बॉडी से कुछ एनर्जी कंजप्शन होता है। कितना एनर्जी कंजप्शन होता है? जितना वो काम करता है। मान लो कोई मशीन 50 जूल का वर्क डन किया, तो उसके बॉडी से, है ना, उसके बॉडी से जो एनर्जी कंज्यूम होगा वो कितना होगा? 50 जूल का एनर्जी कंज्यूम होगा। अच्छा, वो 50 जूल का एनर्जी कहाँ से आया? हम फ्यूल तो डालते हैं ना मशीन में, तो फ्यूल में केमिकल एनर्जी होता है, तो वहां से एनर्जी कंज्यूम हुआ और उतना वो वर्क डन किया। ठीक है। तो जितना कोई मशीन या कोई भी इंसान वर्क डन करता है उतना एनर्जी कंजप्शन उसके बॉडी से हो जाता है। वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी कंजप्शन। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? जितना वर्क डन होगा उतना एनर्जी कंज्यूम होगा, डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड पावर। तो यहां से एनर्जी का एक इक्वेशन बनता है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट फॉर ए मंथ ऑफ 31 डेज। एक मंथ में 31 डेज है, एंड द फॉलोइंग डिवाइसेस आर यूज्ड एज स्पेसिफाइड, एज स्पेसिफाइड। ठीक है। कुछ डिवाइस है जैसे कि 3 बल्ब ऑफ 30 वॉट्स फॉर 5 आवर्स, है ना। हर दिन 5 घंटे ये जलते हैं। 3 बल्ब है और हर बल्ब का पावर रेटिंग कितना है? 30 वॉट, है ना। अच्छा, यहाँ पे देखो 4 ट्यूबलाइट्स ऑफ 50 वॉट्स फॉर 8 आवर्स, है ना। 4 ट्यूबलाइट जलते हैं, 50 वॉट के हैं, है ना, और 8 घंटे तक चलते हैं। और एक फ्रिज भी है जो कि 300 वॉट का है और ये 24 घंटे चलता है, मतलब 24 घंटे चलता है। ठीक। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालनी है और पर यूनिट चार्ज यहाँ पे कितना दे दिया है? 2 रुपए दे दिया है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं, जो 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट जो होता है वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। ठीक है। अच्छा, किलोवाट आवर जो है एनर्जी का यूनिट है ना। दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, दिस इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, है ना। आप सोच रहे होंगे किलोवाट तो पावर का यूनिट है, लेकिन आप देखो ना यहाँ पे आर भी है। आर किसका यूनिट है? टाइम का यूनिट है। जब पावर के साथ टाइम का यूनिट मल्टीप्लाइड है, देखो पावर के साथ अगर टाइम का यूनिट मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? एनर्जी का यूनिट मिलेगा। तो किलोवाट अगर होता, खाली किलोवाट होता तो पावर का यूनिट होता। यहाँ पे किलोवाट के साथ साथ आर भी जुड़ा हुआ है, तो किलोवाट आर क्या है? यूनिट ऑफ एनर्जी। दिस इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। और 1 किलोवाट आवर को हम क्या बोल सकते हैं? 1 यूनिट बोल सकते हैं। और पर यूनिट चार्ज कितना दे रखा है? 2 रुपए दे रखा है। ठीक। तो यहाँ पे अगर हम बल्ब के लिए निकालेंगे, बल्ब के लिए अगर हम निकालेंगे, बताइए एनर्जी कितना कंज्यूम कर रहा है ये? एनर्जी इज इक्वल टू, ठीक है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अच्छा, कितना पावर है? एक बल्ब का पावर है 30 वॉट, 3 बल्ब लग रहा है, तो टोटल पावर क्या हो जाएगा? 3 × 30 वॉट। क्या बात आपको समझ आ रही है? मल्टीप्लाइड बाय टाइम। एक दिन में 5 घंटे चलता है और पूरे महीने के लिए निकालना है। एक दिन में 5 घंटे और 31 दिन में हो जाएगा 31 × 5 आवर। ठीक। थोड़ा सा यहाँ पे, अच्छा ये किस में है? थोड़ा सा यहाँ पे
मैं लिख देता हूँ 3 × 30, और ये जो है वॉट में है और टाइम जो है आर में है ना। 31 × 5 आर में है ये, ठीक। तो ये हो गया 90, है ना। लेट मी कैलकुलेट, ये टोटल कितना हो जाएगा 91 मिनट। लेट मी कैलकुलेट, ये हो जाएगा 13,000 टोटल। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जगह की कमी है तो मैं कैलकुलेट करके सीधा सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हो जाएगा 13,950, 13,950 वेट एंड आर, है ना, वेट एंड आर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम ट्यूबलाइट के लिए निकालेंगे, थोड़ा सा ट्यूबलाइट के लिए निकालते हैं। ट्यूबलाइट पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। यहाँ पे टोटल पावर देखते हैं कितना है ना। 4 ट्यूबलाइट जल रहा है और हर ट्यूबलाइट का पावर रेटिंग कितना है, 50 वाट। तो टोटल पावर क्या हो जाएगा, 4 × 50, 4 × 50 वाट मल्टीप्लाइड बाय 8 घंटे हर दिन चल रहा है और 31 दिन तक चलने वाला है। तो ये हो जाएगा 31 मल्टीप्लाइड बाय 8 आर, है ना। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, लेट मी कैलकुलेट, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं दैट विल बी 49,600 वाट आर, वाट आर, है ना। तो ये एनर्जी है कंज्यूम करने वाला ट्यूबलाइट, ठीक है। और क्या है, फ्रीज है, फ्रीज, ठीक है। अच्छा, ये कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, है ना। एक ही फ्रीज है जिसका पावर रेटिंग कितना दे रखा है, 300 वाट, और ये 24 घंटे चलता है और 31 दिन तक चलता है। एक दिन में 24 घंटे चलता है ना। इसका यूनिट लिखते हुए चलते हैं। ये हो जाएगा 300 वाट, 31 मल्टीप्लाइड बाय 24 आर। तो ये आपका अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, ये आपका हो जाएगा 22,000। एक मिनट, लेट मी मल्टीप्लाई 223200, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। तो टोटल एनर्जी कंजप्शन क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी अगर आप देखोगे ये हो जाएगा, सबको ऐड करना पड़ेगा, 13,950 प्लस ये है 49,600 प्लस 49,600, और ये आपका है 22,000, सॉरी 2,23,200, 223200। इसका अगर टोटल एनर्जी में ऐड करूं, ये हो जाएगा आपका 2286, 286, 286,750 वाट आर, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमें किलोवाट आवर में चाहिए क्योंकि पर यूनिट चार्ज यहाँ पे दे रखा है, और 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो किलोवाट आवर में चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा किलोवाट आवर के लिए, ठीक। तो वहां पे देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 है तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 286.75 किलोवाट आवर, ठीक है। तो ये किलोवाट आवर को मैं क्या लिख सकता हूँ, यूनिट लिख सकता हूँ,
यूनिट, और पर यूनिट चार्ज कितना है, 2 रुपए। तो टोटल एक्सपेंस यहाँ पे आप लिख सकते हो, एक्सपेंस कितना हो जाएगा, बिल कितना हो जाएगा, पर यूनिट 2 रुपए है, तो ये हो जाएगा 286.75 मल्टीप्लाइड बाय 2, है ना। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आएगा 573.5, इट विल बी 573.5 रुपीज, है ना। इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आपको देना पड़ेगा, 573.5 रुपीज, है ना। तो ये क्वेश्चन था जहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट किए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, ट्यूबवेल pumps out 2400 kg of water per minute, पर मिनट कितना वाटर निकल रहा है, 2400 kg, है ना। अगर मैं मास लिख देता हूं, मास पर मिनट, यहाँ पे अगर मैं मास लिख देता हूँ, मास कितना निकल रहा है, 2400 kg, है ना। और टाइम की बात करें 1 मिनट, है ना। एसआई यूनिट की बात करें तो दैट विल बी 60 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, if the water is coming out with a velocity of 3 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक। मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, कैन वी कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द पावर ऑफ द पंप, पंप का पावर कितना है, हाउ मच वर्क डन इफ द पंप रन फॉर 10 आवर्स, है ना। अगर 10 घंटे चलता है तो वर्क डन कितना होगा। चलिए मुझे बताइए, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ेगा, और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू टोटल वर्क डन। ओके, तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 होगा क्योंकि पंप ऑफ होगा, है ना। फाइनली काइनेटिक एनर्जी क्या है वो हमें देखना पड़ेगा, है ना। फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको फाइनल वेलोसिटी चाहिए जो कि दे रखा है कितना, 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को क्या लेके चलते हैं, 0 लेके चलते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को 0 लेके चलते हैं, ठीक। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा इधर, हाफ एम वी स्क्वायर, पर मिनट कितना मास निकल रहा है, 2400 केजी, है ना। और वेलोसिटी अगर बात करूं दैट विल बी 3 का स्क्वायर, ठीक। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं, है ना, तो यहाँ पे जितना कैलकुलेट हो सकता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1200 will be 9 10800 10,800 जूल। दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम तो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन। यही तो निकालना है, वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या हो जाएगा। अच्छा, और एक चीज मुझे बताना है, यहाँ पे जो मैंने मास रखा, ये मास 1 मिनट में निकल रहा है, ठीक है। और ये वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगा, 1 मिनट कंसिडर करो नहीं तो 1 सेकंड कंसिडर करो, वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ये जो मास मैंने रखा है ना, ये मास 1 मिनट में निकल रहा है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी मैंने निकाला, दिस इज फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए काइनेटिक एनर्जी इतना है ना, 10,800 जूल। अगर 1 मिनट में 2400 केजी का मास निकल रहा है, तो 1 सेकंड में करीब करीब 50 केजी का मास निकल रहा होगा। अगर यहाँ पे मैंने 50 केजी रखता तो काइनेटिक एनर्जी कम आता, है ना। तो उसको मैं क्या बोलता, काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 सेकंड, बट दिस इज काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मिनट, है ना। अगर 1 मिनट में काइनेटिक एनर्जी रख रहे हो तो वर्क डन भी आपको 1 मिनट का मिलेगा, ठीक है। अच्छा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल कितना है, 10,800, इनिशियल कितना है, 0। तो वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन विल बी 10,000
800 जूल एंड दिस इज वर्क डन फॉर 1 मिनट, है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 1 मिनट का है तो वर्क डन भी 1 मिनट का है। ठीक, यहाँ पे हम पावर निकालेंगे। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क निकल के आ गया 10,800 जूल, और ये 1 मिनट में हो रहा है। कितने मिनट में हो रहा है? 1 मिनट में। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर, है ना। वर्क डन और टाइम 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 180 वॉट। लेट मी डिवाइड, इसको और एक बार डिवाइड कर लेता हूं मैं। 10,800 डिवाइडेड बाय 60, दैट इज 180 वॉट। ओके, ये पहला क्वेश्चन, पहला सेक्शन हो गया। नेक्स्ट वाला सेक्शन जो है वो क्या है? हाउ मच वर्क इज डन इफ द पंप रन फॉर 10 आवर। 10 घंटे तक चलता है तो कितना वर्क डन होगा? इजी है, यही फॉर्मूला डाल देंगे, है ना। पावर इज वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, अच्छा, पावर ऑलरेडी हमें पता चल गया कितना, 180 वॉट, है ना। और वर्क हमें निकालना है, और कितने घंटे के लिए? 10 घंटे के लिए, है ना। 10 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? 3600 सेकेंड कहीं ना कहीं होता है। ठीक, इसको थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो वर्क डन निकल के आ जाएगा 180 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, 36 इंटू 1, 2, 3 इंटू 10⁻³ ना। तो ये अगर मैं थोड़ा सा मल्टीप्लाई करूं तो मुझे कितना मिलेगा? मैं थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेता हूं। अगर ये मैं कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलता है 180 इंटू 36 इंटू 10⁻³, 648 1, 2, 3, 4, it will be 648 1, 2, 3, 4, work done will be this one, है ना, 648 जूल। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा डेसिमल वगैरह लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 6.48 करके, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 10⁻6 जूल, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक, तो ये वर्क डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। देखो ये काफी इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। तो बाय 20% फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, है ना। अच्छा, पहले आपको मोमेंटम पता होना चाहिए। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम जो है पी वेक्टर, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी वेक्टर, है ना। ये है मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी के साथ इसका क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर m ऊपर और m नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दैट विल बी m स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, mv का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बाय 2m। तो यहाँ पे क्या रिलेशन निकल के आता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है, मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। मोमेंटम इज इंक्रीजिंग बाय 20%, है ना। तो न्यू मोमेंटम जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू मोमेंटम टी प्राइम, ये क्या हो जाएगा, ओल्ड मोमेंटम प्लस कितना बढ़ जा रहा है, 20%। दैट मीन्स 20/100 ऑफ पी, है ना। इट इज इंक्रीजिंग बाय 20%, है ना। पहले मोमेंटम क्या था, पी था, है ना। इसका 20% बढ़ गया, मतलब 20/100 ऑफ पी। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, P प्लस 0 से 0 कैंसिल, दैट विल बी 0.2 P, दैट इज 1.2 P, है ना। तो न्यू मोमेंटम इतना हो गया। तो न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, न्यू काइनेटिक एनर्जी, इसको हम डिनोट करेंगे काइनेटिक एनर्जी प्राइम, है ना। ओल्ड वाला काइनेटिक एनर्जी सिंपली K डॉट E डॉट, है ना, ये K डॉट E प्राइम। न्यू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मोमेंटम अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे न्यू काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ मास, ये हो जाएगा P प्राइम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है, P प्राइम कितना है, 1.2 P स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है, इट विल बी 1.44 P स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। 1.44 P स्क्वायर बाय 2m को क्या लिख सकते हैं, P स्क्वायर बाय 2m इज काइनेटिक एनर्जी, पुराना वाला काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो जो न्यू काइनेटिक एनर्जी है दैट इज 1.44 टाइम्स ऑफ ओल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो ये कैसे निकालेंगे, न्यू काइनेटिक एनर्जी, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, न्यू काइनेटिक एनर्जी माइनस ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी इनटू 100, दिस इज परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, न्यू काइनेटिक एनर्जी है आपका 1.44 ऑफ ओल्ड काइनेटिक एनर्जी माइनस ओल्ड काइनेटिक एनर्जी या ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, K डॉट E डिवाइडेड बाय ओल्ड काइनेटिक एनर्जी या ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी ये है, मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कॉमन लेके कट कर दो, तो ये होगा 0.44 मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 44%, है ना, 44%। तो ये परसेंटेज है, 44%। ठीक, तो अगर 20% मोमेंटम बढ़ गया तो काइनेटिक एनर्जी 44% बढ़ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, प्योरली मैथमेटिक्स से, कुछ और नहीं है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो सकता है, अच्छा क्वेश्चन है ना। द मास ऑफ पेंडुलम बॉब इज 100 ग्राम एंड द स्ट्रिंग इज 1 मीटर लॉन्ग। ठीक, and the bob is held so that the string is horizontal and allowed to move when the string makes an angle of 60 degree with the vertical, what is its kinetic energy। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम एक पेंडुलम को यूज में ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास एक पेंडुलम है, ठीक है, ये पेंडुलम, इसका जो बॉब है, मेटल बॉब, इसका मास कितना है, 100 ग्राम, मास 100 ग्राम। इसको मैंने डिस्प्लेस किया और डिस्प्लेस करते करते यहाँ पे लेके आ गया। ठीक है, मैं डिस्प्लेस करते करते यहाँ पे इस पोजीशन पे लेके आ गया, तो इसका जो स्ट्रिंग है ये ग्राउंड के साथ क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। फिर मैं यहाँ से इसको रिलीज कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, टू एंड फ्रो ऑसिलेट करेगा ऐसे ऐसे। तो ये बोल रहा है कि जब ये ऑसिलेट करेगा, ठीक है, ऑसिलेट तो करेगा, लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक आएगा, है ना, एक्सट्रीम पोजीशन से यहाँ तक आएगा, तो उसका स्ट्रिंग जो है ये वर्टिकल के साथ 60 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक, वर्टिकल के साथ
60 डिग्री एंगल बनाएगा। यहाँ पे ये पूछ रहा है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। आपको पता है जब मैं यहाँ से रिलीज कर रहा हूँ, यहाँ पे वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी जीरो होता है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है ना। यहाँ पे सारा का सारा जो मैकेनिकल एनर्जी होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किसके फॉर्म में होता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होता है। ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी मोमेंटरीली जीरो होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। तो यहाँ पे सारा का सारा जो मैकेनिकल एनर्जी है दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एम जी एच। एम क्या होता है? मास ऑफ द बॉब। और जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एच क्या है? हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये जो लेवल है इसको हम ग्राउंड लेवल मानेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे? हाइट मेजर करेंगे। अगर ये 1 मीटर का स्ट्रिंग है, ये लेंथ कितना है? 1 मीटर। अगर ये 1 मीटर का स्ट्रिंग है तो ये भी हाइट क्या हो जाएगा? यहां से यहां अगर हाइट की बात करूं, ये हाइट कितना हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा। ठीक। अच्छा, तो जैसे आप रिलीज करोगे इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, साथ ही साथ हाइट कम हो जाएगा, है ना। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हाइट कम होगा। वेलोसिटी बढ़ेगा मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। हाइट कम होगा मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। तो आपको भी पता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसका लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है, और जितना लॉस हो रहा है उतना ही काइनेटिक एनर्जी में गेन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये पोजीशन में आएगा तो इसके पास वेलोसिटी भी होगा, और आप देखोगे तो यहाँ पे इसके पास हाइट भी है, वेलोसिटी भी है और हाइट भी है। तो इसका मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। ठीक। और एनर्जी जो है वो हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे जितना एनर्जी था ऑब्वियसली यहाँ पे भी उतना ही एनर्जी होगा। यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना था? एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी था, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है। यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी भी होगा, साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे? एनर्जी को कंजर्व कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। ठीक। या यहाँ पे वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी जो भी आपको पूछा गया है तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या पता नहीं है? आपको ये वाला हाइट नहीं पता है। आपको अगर ये वाला हाइट पता चल जाए तो यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। तो मुझे बताइए, अगर ये ट्राइंगल को मैं कंसिडर करूं, ओ ए बी, ये ट्राइंगल को अगर कंसिडर करूं, क्या मैं ओ ए का लेंथ मिल सकता है मुझे? यहाँ पे इन ट्राइंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अगर मैं अप्लाई करता हूँ, कॉस 60 डिग्री क्या हो जाएगा? बी बाय एच होता है। ठीक है, बी बाय एच। बी क्या है? ओ ए। और एच क्या है? ओ बी। ठीक। अच्छा, ओ ए हमें निकालना है। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी कॉस 60 डिग्री। ओ बी कितना है? ओ बी यही तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग का लेंथ क्या है? 1 मीटर, है ना। कॉस 60 क्या हो जाता है? 1/2। इट विल बी 1/2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ओ ए का लेंथ कितना है? 1/2 मतलब हाफ मीटर। ठीक। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? 1/2 मीटर। ये लेंथ कितना हो जाएगा? 1/2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा, है ना। और काइनेटिक एनर्जी हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पुट करेंगे। ठीक। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा? इसको मैं नाम दे देता हूं, दिस इज सी पॉइंट एंड दिस इज डी पॉइंट। एनर्जी एट
C will be equal to energy at D, है ना। तो बताइए यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mg, यहाँ पे जो h है इसको मैं h1 बोल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे h1, ठीक, यहाँ पे इसको h बोल देता हूँ। तो बताइए मास कितना है, 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम मतलब 0.1 kg, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 लेके चलते हैं। हाइट अगर हम देखेंगे इसके लिए, हाइट क्या है, 1 मीटर इज इक्वल टू हाफ 0.1 kg, है ना, इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस mgh, है ना, mgh1। तो यहाँ पे 0.1 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, h1, यहाँ पे हाइट कितना है, हाफ। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करूं, इट विल बी 10, है ना, ये हो जाएगा, सॉरी 1/10, 10 10 कैंसिल, दैट विल बी 1, ये 1/10 हो जाएगा, 10 10 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, ये 1 इज इक्वल टू, है ना, ये हो जाएगा 1/10, ठीक है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 2, 20 v स्क्वायर प्लस 0.1 और ये 10, 1/10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 1, और ये 1/2, 1/2, ठीक है, 1/2। तो इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20, 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2, ठीक है। तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा आपका 20/2, 20/2 कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। तो v कितना हो जाएगा, √10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। शायद मुझे जहां तक याद आ रहा है यहाँ पे आपको वेलोसिटी पूछा गया था, तो वेलोसिटी मैंने निकाल लिया √10 मीटर पर सेकेंड, है ना। अगर आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पूछा गया होगा तो मुझे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को एज इट इज रखना है और इसको इस तरफ लेके सॉल्व करके मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है। चलो एक बार देख लेते हैं क्या पूछा गया। अगर आपको वेलोसिटी पूछा गया है तो आंसर क्या आएगा, √10 मीटर पर सेकेंड। लेट मी चेक, √10 मीटर पर सेकेंड, यस, 1 उधर आ जाएगा 1/2, है ना, 1/10, 20 v स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ये 20 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 हो जाएगा, √10, सही है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था स्ट्रिंग इज विथ काइनेटिक एनर्जी, है ना। मैंने क्या निकाल लिया, मैंने वेलोसिटी निकाल लिया। आप काइनेटिक एनर्जी को रख के काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, वो तो काफी इजी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेक्चर को खत्म करते हैं, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया क्वेश्चन, नया कंसेप्ट के साथ मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।